नमः शिवाय। शिव सम आराध्य देव नहीं, भक्ति सम कोई धन नहीं। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। प्रदोष काल भगवान शिव की आराधना का अत्यंत पवित्र समय माना गया है। जब त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन आती है तब उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव, माता पार्वती और देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने वाला माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा, नियम और विश्वास से यह व्रत करता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्रता, रोग, शत्रु बाधा और ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान करते हुए गुरु प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। गुरु प्रदोष व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री और पुत्र माधव के साथ रहता था। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान और भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु उसका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। घर में कभी भरपेट भोजन नहीं बनता था। कई बार तो परिवार को भूखे ही सोना पड़ता था। फिर भी ब्राह्मण कभी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ता। वह प्रतिदिन प्रातः काल नदी में स्नान कर शिव मंदिर जाता, जल और बेलपत्र अर्पित करता तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। एक दिन सावित्री ने दुखी होकर कहा, स्वामी, हमारी भक्ति के बाद भी घर की स्थिति सुधरती क्यों नहीं? पुत्र बड़ा हो रहा है, घर में अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, क्या भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं? ब्राह्मण बोला, देवी, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु अंत में उनकी कृपा भी अनंत होती है। हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। उसी समय वहां एक तेजस्वी साधु आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। ब्राह्मण दंपत्ति ने उनका आदर सत्कार किया और जो थोड़ा बहुत भोजन था प्रेम पूर्वक उन्हें अर्पित कर दिया। साधु उनकी सेवा और श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी दुख शीघ्र दूर होंगे। तुम गुरु प्रदोष व्रत श्रद्धा से करो, भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, इस व्रत की विधि और महिमा कृपया बताएं। साधु बोले, गुरुवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत में प्रातः स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करो। दिन भर व्रत रखो। प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल, बेल पत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करो। शिव चालीसा, शिव मंत्र और प्रदोष व्रत कथा का पाठ करो। सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद गुरु प्रदोष का पावन दिन आया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत रखा। उन्होंने दिन भर भगवान शिव का जाप किया। संध्या के समय दोनों शिव मंदिर पहुँचे। मंदिर में दीपकों की सुंदर ज्योति जल रही थी। भक्तगण हर हर महादेव का जय घोष कर रहे थे। ब्राह्मण दंपत्ति ने शिवलिंग का अभिषेक किया, बेल पत्र चढ़ाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे भोलेनाथ, हम निर्धन हैं, परंतु आपकी भक्ति ही हमारा सबसे बड़ा धन है। कृपा करके हमारे जीवन के दुख दूर करो। उसी रात भगवान शिव ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए। उनका स्वर अत्यंत मधुर और करुणामय था। भगवान शिव बोले, वत्स, धर्मशील, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की दरिद्रता समाप्त होगी। तुम्हारा पुत्र महान विद्वान बनेगा और तुम्हारे घर सुख समृद्धि आएगी। सुबह होते ही ब्राह्मण का हृदय आनंद से भर गया। उसने यह स्वप्न अपनी पत्नी को सुनाया। कुछ दिनों बाद नगर के राजा को एक योग्य और विद्वान पुरोहित की आवश्यकता हुई।
नगर वासियों ने धर्मशील ब्राह्मण का नाम सुझाया। राजा ने ब्राह्मण को राजमहल बुलाया। ब्राह्मण की विद्वता, विनम्रता और धर्मपरायणता देखकर राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने ब्राह्मण को राजपुरोहित बना दिया और रहने के लिए सुंदर घर, धन और वस्त्र प्रदान किए। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। पुत्र माधव भी बड़ा होकर महान विद्वान और शिव भक्त बना। ब्राह्मण ने कभी अपने जीवन में अहंकार नहीं आने दिया। प्रतिवर्ष श्रद्धा से गुरु प्रदोष व्रत करता और लोगों को भी इसकी महिमा सुनाता। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से गुरु प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी बाधाएं दूर करते हैं। इस व्रत से गुरु दोष शांत होते हैं, विवाह और संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं तथा घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव केवल धन नहीं बल्कि मन की शांति, भक्ति और सच्चा आनंद भी प्रदान करते हैं। हे कैलाशपति महादेव, हे माता पार्वती, जैसे आपने अपने भक्त धर्मशील पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन से दुख, भय, रोग और दरिद्रता दूर करें। हमें सच्ची भक्ति, सद्बुद्धि और शांत मन प्रदान करें। बोलो भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ।
मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलो भोलेनाथ की जय।